मूवी की शुरुआत में हम एक किंगडम को देखते हैं जिसका नाम रैमथेप किंगडम है। इस किंगडम में लोग मार्शल आर्ट्स की एक फॉर्म जिसका नाम मुए थाई है और एक मैजिकल पत्थर जिसका नाम 917 है, इन दोनों को अपना रक्षक मानते हैं। एक बार एक मॉन्स्टर जिसका नाम देहा यक्षा है, उसने इस किंगडम पर हमला कर दिया। किंगडम और मॉन्स्टर्स के बीच बैटल हुए और इंसानों ने मॉन्स्टर्स को मारने की बहुत कोशिश की थी। क्योंकि मॉन्स्टर्स ज्यादा ताकतवर थे इसलिए इंसान हार गए। मॉन्स्टर्स ने शाही परिवार को अपना गुलाम बना दिया और मॉन्स्टर्स ने वो मैजिकल स्टोन जिसका नाम 917 है वो भी ले लिया। मॉन्स्टर्स ने सभी को परेशान करना शुरू कर दिया और फिर एक दिन उन्होंने एक योगी बाबा को पकड़ लिया। योगी बाबा को ज्योतिष विज्ञान का ज्ञान था और अब मॉन्स्टर्स उनसे अपना भविष्य जानने लगे। बाबा ने कहा कि आज के दिन एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। वो मुए थाई की टेक्निक और उस 917 का यूज करके मॉन्स्टर्स को मार गिराएगा और इंसानों का राज्य उन्हें वापस देगा। अब जब देहा यक्षा ये बात सुनता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो तुरंत उस जगह के सारे स्कूल जिसमें मुआय थाई टेक्निक सिखाई जाती है उनको तबाह कर देता है और फिर आज के दिन पैदा हुए बच्चों को एक काल कोठरी में बंद करवा देता है। उन बच्चों में रैमथेप का एक प्रिंस भी था जो आज के दिन पैदा हुआ था। अब फिर हम एक बेन नाम के आदमी को देखते हैं जो कुछ मॉन्स्टर से बचते हुए भाग रहा था। बेन के पास एक बच्चा और 917 है, वो उनको लेकर भाग रहा है। असल में बेन इस किंगडम की सुरक्षा चाहता था। जब उसे पता चलता है कि आज के दिन पैदा होने वाला बच्चा मॉन्स्टर्स को मारेगा तो वो समझ गया था कि ये बच्चा मॉन्स्टर्स को मार सकता है क्योंकि ये आज ही पैदा हुआ है। इसलिए वो कैसे न कैसे करके इसको और 917 को चुराकर किंगडम से बाहर भाग रहा था। अब बेन के दोस्त भी वहीं आ जाते हैं और बेन की मदद करते हैं, लेकिन तभी वहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर्स आकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। वहाँ देहा यक्षा का स्पेशल वॉरियर जिसका नाम जैगर है वो भी आ गया था। अब बेन और जैगर में ऐसे स्टोन को लेकर बहुत लड़ाई होती है और लड़ते लड़ते अब दोनों एक रस्सी से बने ब्रिज के ऊपर पहुंचते हैं और तभी वो रस्सी टूट जाती है और बेन बच्चे और स्टोन के साथ नीचे बह रही नदी में गिर जाता है। अब नदी में बहते बहते बेन एक बीच पर पहुंचता है और वहाँ एक बूढ़े आदमी की नजर उन पर पड़ती है और वो दोनों को उठाकर अपने साथ ले जाता है। अब फिर हमें बहुत साल आगे ले जाया जाता है जहाँ हम उस बच्चे को देखते हैं जो बड़ा हो चुका होता है। उसका नाम ओटीटी रखा गया है और वो अपने फादर बेन के साथ यहाँ सभी मॉन्स्टर्स से छुपते हुए रहता है। वो नोक नाम के आइलैंड में रहता है। बेन जब ब्रिज से गिरा था तो वो पैरालाइज हो गया था, लेकिन वो चाहता था कि ओटीटी यहाँ मुआय थाई की ट्रेनिंग करे, लेकिन ओटीटी एक शरारती बच्चा था और वो कभी भी बेन की बात नहीं सुनता था और ट्रेनिंग भी नहीं करता था। अब एक रात ओटीटी रात को सोते हुए एक सपना देखता है जिसमें कुछ मॉन्स्टर्स आदमियों को बेरहमी से मार रहे थे। अगले दिन वो अपने इस डरावने सपने को बेन को बताता है और पूछता है कि आखिर उसे ये सपना रोज रोज क्यों आता है। बेन अब समझ जाता है कि ओटीटी को उसकी सच्चाई जाननी चाहिए और फिर अब वो ओटीटी को सारी बातें बताता है कि कैसे बहुत साल पहले मॉन्स्टर्स ने रैमथेप पर हमला कर दिया था। वो ओटीटी को 917 का पत्थर दिखाता है और बताता है कि बहुत साल पहले जब हमको बंदी बना लिया था तो मैं महल के एक हिडन चेम्बर में से होता हुआ एक गाँव में पहुँच गया था और उस गांव में मुझे तुम्हारे असली माता पिता मिले थे। उन्होंने तुम्हें मुझे सौंप दिया था और कहा था कि तुम यहाँ से इसको लेकर भाग जाओ। अब इस सब में तुम्हारे असली पेरेंट्स तो मारे गए थे, लेकिन मैं तुम्हें बचाने में कामयाब हो गया था। वो अब उसको अब बताता है कि जिसको तुम सपने में मरते हुए देखते हो वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे पेरेंट्स है जिनको मॉन्स्टर्स ने बेरहमी से मार दिया था। वो अब उसे भविष्यवाणी के बारे में बताता है और कहता है कि तुम्हें प्रिंस के पास जाना होगा और प्रिंस की मदद करनी होगी, अपने असली माँ बाप की मौत का बदला लेना होगा। बेन ने ये सब बातें उस बूढ़े आदमी को भी बताई थी और बूढ़ा आदमी ये सारी बातें समझ गया था। इसे बूढ़ा आदमी बचपन से ओटीटी को मुआई थाई सिखाता था, लेकिन ओटीटी कभी अपनी ट्रेनिंग को सीरियस नहीं लेता था। लेकिन आज जब उसे सारी सच्चाई पता चल गई है तो वो अपनी ट्रेनिंग को सीरियस लेने का डिसाइड करता है और अब अगले दिन वो काफी हार्ड ट्रेनिंग करता है और बूढ़े टीचर की गाइडेंस में वो कुछ सालों के बाद एक महान मुआई थाई वॉरियर बन जाता है। अब एक दिन फिर बेन को उसके पुराने दोस्त जिसका नाम लॉन्ग है उसका मैसेज आता है और वो कहता है कि मैं तुमसे मिलने तुम्हारे पास इसी आइलैंड पर आ रहा हूँ। अब कुछ देर बाद वो आ जाता है और ये दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और बेन अब उससे उसके मिशन के बारे में बताता है कि कैसे वो ओटीटी की मदद से मॉन्स्टर्स पर हमला करेगा और अपना राज्य वापस लेगा। लॉन्ग ये सब सुनकर नाखुश था और वो कहता है कि उसे नहीं लगता कि ओटीटी अभी मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार है। वो बेन से 917 पत्थर मांगता है और कहता है कि वो इस पत्थर को प्रिंस तक पहुंचा देगा, लेकिन बेन कुछ सोचकर उसको मना कर देता है। अब रात को जब सब सो जाते हैं तो हम लॉन्ग को बीच पर जाते हुए देखते हैं और वो एक फ्लेयर छोड़ देता है जो मॉन्स्टर्स को यहाँ बुलाने का सिग्नल था। ओटीटी और बूढ़ा टीचर उसको ऐसा करते हुए देख लेते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत देर कर दी थी क्योंकि मॉन्स्टर्स को लॉन्ग का सिग्नल मिल गया था और अब वो सभी मॉन्स्टर्स यहीं आ रहे थे। अब बूढ़ा टीचर तुरंत ओटीटी को अपने पापा के पास जाने को कहता है और ओटीटी अपने पापा के पास जाने लगता है, लेकिन वहाँ वो देखता है कि मॉन्स्टर आ चुका है।
और वो उसके पापा पर हमला कर रहा है। ओटीटी अपने पापा को बचाता है और वहाँ से भगाता है और अब लड़ते लड़ते वो बीच पर आ जाते हैं। ओटीटी बेन और बूढ़े टीचर को मॉन्स्टर्स से घेर लिया था। ओटीटी उनसे लड़ने की कोशिश करता है और बेन लॉन्ग के पास आकर उसे मारने लगता है, लेकिन तभी वहाँ जैगर आ जाता है। जैगर बेन पर हमला कर देता है। मॉन्स्टर्स ने अचानक हमला किया था, जिस वजह से ओटीटी को भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। बेन तुरंत ओटीटी को 917 का पत्थर देता है और उसे यहाँ से भाग जाने को कहता है। ओटीटी बेन को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन कोई और चारा न होने की वजह से उसे बेन की बात माननी पड़ती है और वो वहाँ से भागने लगता है। अब ओटीटी तो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन मॉन्स्टर्स उस बूढ़े टीचर और बेन को मार डालते हैं। अब ओटीटी जो वहाँ से भाग गया था, वो अपनी इस हरकत को देखकर बहुत गिल्ट महसूस करता है। गुस्से में 917 पत्थर को दूर फेंक देता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि कैसे बेन ने बचपन में उसे प्यार से पाला है और बेन का हमेशा से यही सपना था कि एक दिन ओटीटी मॉन्स्टर्स को वो हराएगा। इसलिए ओटीटी अब हिम्मत से काम लेकर पत्थर को वापस उठाता है। वही लॉन्ग जब वापस देहा यक्षा के पास आ जाता है तो देहा यक्षा उसे बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि लॉन्ग अपना काम अच्छे से नहीं कर पाया था, लेकिन वो लॉन्ग को पत्थर वापस लाने के लिए एक और मौका देता है। वहीं ओटीटी अब अलग अलग गाँव जाकर रैमथेप जाने का रास्ता पूछता है, लेकिन उसे कुछ मदद नहीं मिल पाती। इस बीच वो नोटिस करता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वो तुरंत अपना बैग चेक करता है तो उसे 917 का पत्थर नहीं मिलता। वो काफी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन तभी वो एक बंदर को देखता है जिसने उसका पत्थर चुरा लिया होता है और वो उसको खाने की कोशिश कर रहा था। ओटीटी मंकी को पकड़ने की कोशिश करता है और वो मंकी को पकड़ने ही वाला होता है कि तभी एक लाल रंग का मॉन्स्टर आकर मंकी को पकड़ लेता है और वो मॉन्स्टर एक उड़ने वाली शिप पर चल रहा होता है और उसके पीछे पीछे ओटीटी भी उस शिप पर चढ़ जाता है। वो शिप पायरेट मॉन्स्टर का शिप है और इस शिप के अंदर एक लड़की भी कैद है। वही ओटीटी जब फिर अंदर जाता है तो अंदर वो मंकी और लाल मॉन्स्टर को लड़ते हुए देखता है और वो दोनों उस स्टोन को हासिल करना चाह रहे होते हैं। ओटीटी वहाँ जाकर मंकी की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी फिर उसे पता चलता है कि मंकी और लाल मॉन्स्टर एक दूसरे के दोस्त हैं और उन दोनों ने मिलकर ओटीटी को बेवकूफ बनाया है। वहीं फिर वहाँ बाकी मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जो इन तीनों को घेर लेते हैं और अब इन तीनों की उनसे फाइट होने लगती है। लाल मॉन्स्टर और मंकी अच्छे थे और वो ओटीटी का साथ देते हुए इन बाकी मॉन्स्टर्स को मारते हैं। वो लड़की जिसको बंदी बनाया हुआ था वो आजाद होकर ऊपर आ जाती है और एक सिग्नल देती है और उसके सिग्नल को पत्थर एक शिप उसके पास आने लगता है और हमें यहाँ से पता चलता है कि ये लड़की भी एक पायरेट है। वो इस शिप पर अपने साथियों को फ्री कराने के लिए आई थी। वो ऐसा करने में कामयाब हो जाती है और उसके सारे आदमी अपने आप शिप पर वापस चले जाते हैं और मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं। मॉन्स्टर्स बहुत बुरी तरह हार रहे थे, लेकिन तभी वहाँ एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आता है। उस मॉन्स्टर को देखकर सब वहाँ से भागना सही समझते हैं और वो तीनों भी शिप से नीचे कूद जाते हैं। पीट सब तो वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन वो लड़की उस बड़े से मॉन्स्टर के साथ अकेली रह जाती है। ओटीटी तुरंत उस लड़की को बचाने के लिए उस बड़े से मॉन्स्टर के पास जाता है और जैसे ही मॉन्स्टर उसके सामने आता है वैसे ही वो 917 का पत्थर चमकने लगता है और उसके अंदर से एक एनर्जी निकलती है जो सीधे ओटीटी के हाथ पर जाकर लगती है और ओटीटी के हाथ पर एक शील्ड बन जाती है और ओटीटी अब उस शील्ड का यूज करके मॉन्स्टर को जोर से एक पंच मारता है और मॉन्स्टर वहीं गिर जाता है। अब फिर ऐसा होते ही ओटीटी के हाथ से वो शील्ड हट जाती है और ओटीटी बेहोश हो जाता है। अब लड़की के आदमी लड़की के पास आकर उसको और ओटीटी को अपने साथ अपने शिप पर ले जाते हैं और मॉन्स्टर की शिप को वो पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। जैगर अब उस तबाह हुई शिप पर आता है और वो वहाँ पर एक चाकू खोद के कहता है कि उस चाकू पर बने साइन को देखकर वो समझ जाता है कि ये काम किसका है। वहीं वो लड़की ओटीटी मॉन्स्टर और मंकी को एक पिंजरे में बंद कर देती है और उस पिंजरे के अंदर अब ये तीनों लोग बातें करते हैं, जिसमें मंकी बताता है कि वो मंकी किंगडम का प्रिंस था, लेकिन देहा यक्षा ने उसके मंकी किंगडम को तबाह कर दिया, इसलिए वो देहा यक्षा से बदला लेना चाहता है। अब लाल मॉन्स्टर बताता है कि उसका नाम मेराटा है और वो मॉन्स्टर किंगडम का जनरल था, लेकिन उसको एक इंसानी लड़की से प्यार हो गया था और ऐसा करना मॉन्स्टर के खिलाफ जाना था, इसलिए मॉन्स्टर्स ने उसे अपनी जाति से ही दूर निकाल फेंका था। देहा यक्षा ने उसी की प्रेमिका को अपना कैदी बना लिया था और अब मेराटा उस लड़की को फ्री करवाना चाहता है। उन तीनों को ही मिशन देहा यक्षा को खत्म करने का है, इसलिए वो तीनों साथ मिल जाते हैं। अब मेराटा ओटीटी को पत्थर के बारे में बताता है और कहता है कि ये पत्थर उस आदमी को पावर देता है जिसके अंदर स्किल, ब्रेवरी, सैक्रिफाइस जैसे 9 गुण होंगे। वो भी डिसाइड करते हैं कि वो सब साथ मिलकर अपने मिशन को पूरा करेंगे और देहा यक्षा को मार गिराएंगे। तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो छुपकर उनकी ये सब बातें सुन रही थी और अब उनके सामने आती है और कहती है कि उसका नाम लैन है और 917 पत्थर भी अब उसके पास है। असल में देहा यक्षा ने उसके भाई को कैद कर दिया था और उनकी शिप को भी तबाह कर दिया था। लैन 917 की मदद से अपने भाई को छुड़ाना चाहती है और इसलिए वो इन तीनों को आजाद कर देती है। अब वो चारों लोग ही देहा यक्षा को मारने का डिसाइड करते हैं। वहीं हम देहा यक्षा को देखते हैं जो योगी के साथ मिलकर प्रिंस को ढूंढ रहा था और उसको फाइनली प्रिंस मिल जाता है और देहा यक्षा प्रिंस को मारने का डिसाइड करता है। योगी कहता है कि आज से 3 दिन बाद इसका जन्मदिन है और अगर देहा यक्षा उस दिन इसको मारेगा तो देहा यक्षा की शक्तियाँ बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। वही हम जागर को देखते हैं जो लैन के बारे में जान चुका था कि लैन ने ही हम पर अटैक किया था, इसलिए वो अब तुरंत अपने साथ सभी मॉन्स्टर्स के साथ मिलकर लैन पर हमला कर देता है। अब उनकी लड़ाई होती है और इस लड़ाई में ओटीटी जैगर का सामना करता है और इस लड़ाई के बीच ओटीटी के हाथों जैगर का मांस टूट जाता है और ओटीटी को
जगह की शक्ल दिखाई जाती है और उसे याद आ जाता है कि जैगर ने ही उसके माँ बाप को मारा था। ओटीटी को अब काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो उसको मारने ही वाला था कि तभी लैंड से शिप कंट्रोल नहीं होती और शिप एक वैली में जाकर गिर जाती है। जैगर इस वैली को देखता है और ओटीटी को बताता है कि ये वही वैली है जहाँ पर वो रहा करता था, लेकिन इंसानों ने इस वैली को तबाह कर डाला है। इसलिए जैगर ओटीटी को मारने ही वाला होता है कि तभी 9/17 का पत्थर एक्टिवेट हो जाता है और ओटीटी के पास फिर से शक्ति आ जाती है और वो जैगर पर हमला कर देता है और जैगर उसके हमले को सहन नहीं कर पाता और वो हार जाता है। जैगर अब हार चुका था, इसलिए वो मरना चाहता था, लेकिन ओटीटी उसे नहीं मारता और कहता है कि तुम्हारा जन्म इस वैली में हुआ था और आज फिर से तुम्हें एक नई जिंदगी मिल रही है। अब इसलिए अब तुम्हें बुरे काम छोड़कर अपनी नई लाइफ कंटिन्यू करना। अब जैगर देहा यक्षा के बारे में बताता है कि देहा यक्षा 3 दिन बाद प्रिंस को मारने वाला है। ओटीटी अब बाकी प्लान दोस्तों के साथ मिलकर बनाता है कि वो उसकी हिडन चेम्बर का मेहम के अंदर जाएगा और हिडन चेम्बर से बैन बाहर आया था। वो लोग अब अपना सफर चालू करते हैं और कई और स्ट्रगल्स को फेस करने के बाद वो फाइनली हिडन चेम्बर तक पहुंच जाते हैं। आज के दिन देहा यक्षा प्रिंस को मारने वाला है और वो ये सैक्रिफाइस अंडरग्राउंड वाली जगह पर करने वाला है। मैरिटा खुद को एक मॉन्स्टर की तरह इंट्रोड्यूस करता है और बाकी सभी को बंदी बनाकर अपने साथ अंडरग्राउंड वाली जगह पर ले जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर लॉन्ग आ जाता है और वो ओटी को देखकर पहचान जाता है कि ओटीटी है और अब उनमें फाइट होने लगती है। मैरिटा, इयान और ओटीटी एक साथ मिलकर मॉन्स्टर्स को मारने लगते हैं और काफी स्ट्रगल के बाद वो सभी मॉन्स्टर्स को मारकर रॉयल प्रिंस को बचा लेते हैं। ओटीटी प्रिंस को अपना सारा प्लान समझाता है और स्टोन को प्रिंस को दे देता है, लेकिन प्रिंस उस स्टोन को लेकर एक इविल स्माइल देता है और हमें पता चलता है कि यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं वो असल में कैदी नहीं है, वो सभी मॉन्स्टर्स हैं जो भेष बदल कर उनको बेवकूफ बना रहे थे और ये सब मॉन्स्टर्स का प्लान था। अब मॉन्स्टर्स के पास 9/17 पत्थर आ चुका था। ये सब देखकर मंकी को काफी गुस्सा आता है और वो तुरंत देहा यक्षा पर हमला कर देते हैं, लेकिन देहा यक्षा मंकी को पकड़ लेता है। मंकी मैरिटा से मदद मांगता है, लेकिन मैरिटा उसकी मदद करने में हिचकिचाने लगती है और फिर हमें पता चलता है कि मैरिटा देहा यक्षा का छोटा भाई है। अब देहा यक्षा इन सभी लोगों को पकड़कर पत्थर को आग में जला देता है। अब देहा यक्षा मैरिटा की गर्लफ्रेंड को सामने लाता है और मैरिटा को ब्लैकमेल करके अपने दोस्तों को जान से मारने की धमकी देता है। मैरिटा कुछ सोच नहीं पाता और वो कुछ एक्शन भी नहीं कर रहा होता है, इसलिए देहा यक्षा उसकी गर्लफ्रेंड को जान से मार देता है। अब मैरिटा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सीधे देहा यक्षा को मारने उसके पास चला जाता है और दोनों लड़ने लगते हैं। वहीं ओटीटी जो बंदी बना हुआ था वो आग में पड़े हुए 9/17 के पास जाने लगता है, लेकिन वो बेड़ियों से बंधा हुआ था जिस वजह से वो वहाँ नहीं जा पा रहा था। लेकिन तभी वहाँ जैगर आ जाता है और वो ओटीटी को फ्री कर देता है, जिसके बाद ओटीटी सीधे पत्थर को लेकर देहा यक्षा के सामने आता है, लेकिन देहा यक्षा ओटीटी पर हमला कर देता है और एक ही वार में वो ओटीटी की जान ले लेता है। ये देखकर सब काफी ज्यादा शॉक होते हैं क्योंकि ओटीटी अब मर चुका था और 9/17 स्टोन भी टूट गया था। अब वहाँ योगी आता है और वो आसमान में देखता है कि 9 स्टार एक पैटर्न में ग्लो कर रहे हैं और उसे वो भविष्यवाणी वाला दिन याद आ जाता है। तभी 9/17 के पीसेस ग्लो करने लगते हैं और वो ओटीटी के अंदर जाकर लग जाते हैं, जिसके बाद ओटीटी जिंदा हो जाता है और अब ओटीटी के पास बहुत शक्तियां आ जाती है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि ओटीटी ही वो भविष्यवाणी वाला बच्चा होता है जिसके भाग्य में देहा यक्षा को मारना लिखा है। अब वो देहा यक्षा के पास जाकर फाइट करता है और उनमें आइकॉनिक लेवल की फाइट होती है, जिसके अंत में वो फाइनल देहा यक्षा को मार गिराता है। देहा यक्षा को मार गिराने पर सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि इतने सालों से वो कष्ट में जीते आ रहे थे, अब उनको और ज्यादा कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। अब कहानी कुछ साल आगे चली जाती है जहाँ मैरिटा को देखते हैं जो मॉन्स्टर्स का राजा बन गया है। मंकी को भी उसका मंकी किंगडम लौटा दिया गया है। लैंग को उसका भाई मिल गया है और ओटीटी अब यहाँ रहकर सभी बच्चों को मुआई स्थाई सिखाता है और फिर कुछ सालों बाद शांति की तलाश में वो उसी बीच पर वापस जाता है। वहीं हम लैंग को देखते हैं जो ओटीटी को पसंद करने लगी थी। वो मूवी के एंड में ओटीटी के आइलैंड पर जाती है, दोनों एक हो जाते हैं और फिर मूवी यहीं खत्म हो जाती है।